एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम परिवार के साथ मिस्र लौट रहे थे। रात अंधेरी थी, ठंड थी। अचानक उन्होंने दूर एक रोशन देखी। उन्होंने कहा, मैं उस रोशनी की तरफ जाता हूं, शायद वहां आग हो जिससे हम गर्मी ले सकें। जब वह करीब पहुंचे, एक आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा घबरा गए। अल्लाह ने कहा, डरो मत, तुम मेरे चुने हुए नबी हो। उन्हें दिया गया ऐसा जो सांप बनता, हाथ जो चमक उठता और दिल में निडरता। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे हक की बात बताओ। मूसा ने कहा, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मेरे भाई हारून को मेरा सहारा बना दे। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों फिरौन के महल पहुंचे और कहा, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी राह गलत है। फिरौन हंस पड़ा, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा ने मौजिज़े दिखाए, असा सांप बना, हाथ चमका, लेकिन फिरौन बोला, यह जादू है। उसने पूरे मुल्क के जादूगर बुलाए। हजारों लोग इकट्ठा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी। वो जमीन पर सांप जैसी हरकत करने लगी। अब मूसा की बारी थी। अल्लाह ने कहा, डरना नहीं, अपना असा फेंक दो। असा गिरते ही वह जबरदस्त अजगर बन गया और सब रस्सियां निगल गया। जादूगर सच समझ गए, ये जादू नहीं, मौजिजा है। वो सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए रबे मूसा पर। फिरौन आग बबूला हो गया। फिरौन ने मूसा और उनकी कौम पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के अंधेरे में सारे लोग निकल पड़े। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिली। वो अपनी विशाल फौज लेकर उनके पीछे भागा। बनी इसराइल सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, अब हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने वाही भेजी, ऐ मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। मूसा ने ऐसा मारा और समंदर फट गया। 12 रास्ते बन गए। हर कबीले के लिए एक। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन पहुंचा, अल्लाह ने पानी वापस मिला दिया। फिरौन और उसकी फौज डूब गई। उसने मरते वक्त कहा, मैं ईमान लाया रबे मूसा पर। लेकिन अब उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। नजात के बाद मूसा को तूर बुलाया गया। 40 दिन का इबादत का वक्त तय हुआ। वहीं अल्लाह ने उनसे कलाम किया और तौरेत अता की।